हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया के चैनल पे आपका फिर से वेलकम करती हूँ। बच्चों, लास्ट जो हमने करवाया था इसी चैनल के अंदर आपकी +1 और +2 की मैथमेटिक्स की भी हम क्लासेस ले रहे हैं। इसी के साथ आज जो हमने स्टार्ट करी आपकी 10th क्लास हमने आज शुरू करी है। ठीक है बच्चों, ये जो 10th क्लास होगी ये हमने कोशिश ये करनी है कि हम इसमें से HP बोर्ड मीन्स कि जो भी सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं जो भी HP बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनको ये काफ़ी मतलब हेल्पफुल रही है वीडियोस के लिए। तो हमारी कोशिश ये रहेगी, साथ ही साथ हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि हम CBSE के जो बच्चे हैं उनको भी साथ में लेके चलें। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करें। ओके, तो बच्चों आपका जो फर्स्ट जो चैप्टर है वो है रियल नंबर। क्लियर? रियल नंबर होता है इंग्लिश में और हिंदी में उसको बोला जाता है वास्तविक संख्याएं। क्या बोला जाता है बच्चों? वास्तविक संख्याएं आपका पहला चैप्टर है हिंदी में। ये वास्तविक संख्याएं भी कहते हैं इसको और रियल नंबर भी कहते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? क्या कहते हैं हम? रियल नंबर भी कहते हैं और वास्तविक संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। पहले तो हमें ये समझना है कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। वास्तविक संख्याएं में क्या आता है बच्चों? हमारा जैसे एक गिनती, जैसे काउंटिंग का अगर हम बात करें तो बहुत से नंबर्स होते हैं हमारे पास में, होते हैं ना। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं। ठीक है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से होते हैं। और एक कुछ होते हैं जो हमारे 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4। कुछ होते हैं जो 2, 4 अलग से मेंशन करते हैं। कुछ 1, 3, 5 समथिंग इस तरीके जो होते हैं वो सब नंबर्स है ये। क्लियर? और ये नंबर कौन से हैं, यानी कि कौन सी संख्याएं हैं ये। तो जो सबसे पहले हमने लिखा है बेटा इसको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं, जिसको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। वी नो दैट। क्लियर? हमें अच्छे से पता है कि होल नंबर या पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? आपकी 0 से शुरू होती है। ठीक है, इसी तरह से हमारी आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स, मतलब जो कुदरत से हैं, जो कहीं से ली नहीं गई हैं, नेचुरल नंबर हैं ये, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, और ये हमारी कहाँ से शुरू होती हैं बेटा? 1, 2, 3, 4, 5 से जो शुरू होती है उसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अब एक और नंबर का मैंने सेट लिखा है 2, 4, 6। 2, 4, 6 के बाद 8, 6 के बाद 10 मतलब इत्यादि या सो ऑन चली जा रही हैं, कहीं पे भी ये रुक नहीं रही हैं। तो इन संख्याओं को कहा जाता है बच्चा सम संख्याएं। क्या कहा जाता है? सम संख्याएं। और इंग्लिश में कहा जाता है इवन नंबर्स। ठीक है, क्या कहा जाता है? इवन नंबर्स। इसी तरीके से 1, 3, 5, 7, 9 मतलब जो हमारी 2 से विभाजित नहीं होती है पूर्णता, उसको हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। क्या कहते हैं बच्चों? विषम संख्याएं या फिर ओड नंबर्स। क्लियर? इंग्लिश में ओड नंबर और हमारी आ जाती है इंग्लिश में इवन नंबर, जो 2 से विभाजित हो जाती है पूर्णता। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये जो सब चीजें मैंने आपको नंबर्स बताए हैं ये आपने छोटी क्लासेस में अच्छे से पढ़े हैं। जो भी आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है उसमें ये हमने अच्छे से सीखा है कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं कौन सी होती है। मेरे ख्याल से ये 7th या 8th में बच्चों को, या 6th, 7th, 8th में करवाया जाता है। ठीक है, अब हमने पढ़ना जो है मेन जो हमारा है वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन हमारे लिए ये भी जानना जरूरी था कि बाकी की और कौन सी संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब जो कुछ संख्याएं होती हैं बच्चों वो इस तरीके से भी लिखी जाती हैं वर्गमूल के अंदर। ठीक है, और कुछ संख्याएं इस तरीके से भी लिखी जाती हैं। ठीक है, और कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जो नेगेटिव में लिखी जाती हैं, प्लस में लिखी जाती हैं। ये भी इसी के ही अंदर आती है। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि ये इनका पता करना है कि ये कौन सी संख्याएं हैं। ठीक है, ये कौन सी संख्याएं हैं जिसके बारे में हमने पहले तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो अब हम 10th में ही पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, देखिए जो आपके रियल नंबर होते हैं मतलब कि वास्तविक संख्याएं, जो आपकी वास्तविक संख्याएं जो होती हैं ये एक ग्रुप है। ठीक है, ये एक ग्रुप है जिसके अंदर आपके पास में क्या क्या आता है? इंटीजर्स भी आते हैं, इसको हम इंटीजर्स ही कहते हैं और इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं या जेड से इसको दर्शाया जाता है कि जब जेड लिखा होगा मतलब क्या है? ये इंटीजर्स है।
ठीक है। हमारे पास में एक आती है आपकी प्राकृतिक संख्या, जिसके बारे में हमने बात करी है। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं बच्चे कौन सी होती है, जो कि n से हम डिनोट करते हैं, और अभी मैंने आपको बताया कि क्या होती है, जो 1 2 3 4 से शुरू होती है। ठीक है। उसके बाद आती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं आपकी कौन सी होती हैं, जो 0 से शुरू होती है। ठीक है। तो इंटीजर्स हो गए, प्राकृतिक संख्याएं हो गई, आपकी पूर्ण संख्याएं हो गई। अब पूर्ण संख्याओं के अंदर ही आपके सम संख्याएं आएंगी, आपकी विषम संख्याएं आएंगी। तो इन सभी से जो मिलकर बनता है उसको हम कहते हैं रियल नंबर। और इसके अंदर एक और चीज आती है, वो भी मैं बताऊंगी आपको। इसको क्या कहते हैं हम, रियल नंबर। नई चीज इसमें बच्चों क्या जुड़ जाती है, आपकी परिमेय संख्याएं। कौन सी जुड़ जाती हैं, परिमेय संख्याएं। ठीक है। परिमेय संख्याएं को हम कहते हैं रैशनल नंबर। क्या कहते हैं बेटा, इंग्लिश में रैशनल नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स भी कहते हैं। और जिसे P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, मीन्स कि 1/2 1/4 इस तरीके से जो लिखा जाता है, वो हमारा किसका पार्ट है बच्चों, वास्तविक संख्याओं का। समझ में आ गया आपको कि जो आपके इंटीजर्स हैं, जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, जो आपकी परिमेय संख्याएं हैं, P/Q वाली, ये सब जो नंबर्स हैं आपके रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं, वास्तविक संख्या के अंदर आ जाते हैं। सिर्फ एक चीज को छोड़कर, किसको छोड़कर, जो इस तरीके से लिखी जाती हैं, √2 √5 √7, जो अंडर रूट के अंदर होती हैं, मतलब कि जो वर्गमूल के अंदर होती हैं, उसको छोड़ के जो भी नंबर्स आते हैं आपके सभी के सभी क्या रहते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आपको ये अच्छे से समझना है कि वास्तविक संख्याएं के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आपके इंटीजर्स की। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा कि इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर्स वो होते हैं जिसके अंदर आपकी माइनस की रकमें भी आ जाती हैं और प्लस की भी आ जाती हैं। ठीक है। जैसे कि आप नंबर लाइन लगाते हो ना बच्चा, जिसमें आप नंबर लाइन का पढ़ा होगा आपने, एक नंबर लाइन लिखती है, 9th क्लास में आपने पढ़ा है, जैसा जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आप लिखते हो और जिसमें प्लस के नंबर भी, जमा के भी नंबर लिखते हो, तो वो जो होते हैं वो हमारे क्या आ जाते हैं बच्चों, इंटीजर्स आ जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। वास्तविक संख्या का पता चल गया कि वास्तविक संख्या कौन सी होती है, जिसके अंदर हमारा इंटीजर भी आता है। ठीक है, आपका नेचुरल नंबर भी आता है। ठीक है, और आपका होल नंबर भी आ जाता है, और आपका रैशनल नंबर भी आ जाता है, मींस कि आपका परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याओं को हम कैपिटल Q के साथ उसको दर्शाते हैं। जहां पे भी कैपिटल Q लिखा होगा मतलब ये क्या है, आपका परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, और जो आपका वास्तविक संख्याएं हैं उसको कैपिटल R से हम दर्शाते हैं। ठीक, चले आगे, चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारे पास में। ये तो हमें पता चल चुका है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है बच्चा, अब जो आपकी फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हमें ये पढ़ना है कि हम किसी भी चीज का गुणनफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपने 9th क्लास में गुणनफल का पढ़ा होगा, जिसमें आप 8 नंबर का या फिर 6 का 7 का जिस भी नंबर का गुणनफल निकालते हैं, मीन्स कि उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, वो हमारा क्या रहता है बच्चों, गुणनफल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक, जिसको हिंदी में कहा जाता है अंक गणित की आधारभूत परिमेय। ठीक है, क्या परिमेय है जी, आपकी फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है कि इसके अंदर आप ये सीखोगे कि गुणनफल को हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और गुणनफल का मीनिंग क्या है बच्चा, गुणनफल का मीनिंग है कि जब हमने किसी भी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना है। ठीक है, और गुणनफल कर रहे हैं यानी कि गुणन निकाल रहे, उसको कहते हैं फैक्टर्स निकाले हैं हमने। बात समझ में आई, क्या निकाले हैं बच्चे, फैक्टर्स निकाले हैं। ठीक है, अब देखिए
हमें यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है, इन योर अर्लियर क्लासेस यू हैव सीन दैट एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। ठीक है, अच्छा अब चलिए पहले प्राइम नंबर का सीखे। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसको हम अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं। ये भी आपका क्या है, 9th क्लास का ही है, अभाज्य संख्याएं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर वो वाले नंबर्स होते हैं जो अपने आप से ही भाग होते हैं, जैसे कि 5 है। अगर मैं 5 को देखूं तो 5 के किसी भी पहाड़े में आता है, नहीं आता है, तो क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, आपका क्या आ जाता है, 10। 10 किस किस के पहाड़े में आता है बच्चों, 2 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, तो क्या ये एक प्राइम नंबर है, नहीं, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह से आपका 7 है, तो 7 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 को कट करने के लिए, 7 को डिवाइड करने के लिए हमें 7 का ही पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, तभी हम 7 को काट सकते हैं। और किसी भी पहाड़े में ये नहीं आता है, ये खुद से ही डिवाइड होता है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं 14 ले लूं, मीन्स की 14 ले लूं, तो 14 किससे कटेगा बच्चों, आपका 2 से भी कट जाएगा, आपका 7 से भी कट जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो क्या करते हैं, खुद से कटते हैं और किसी से नहीं कटते हैं। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि आपको क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है और एक प्राइम फैक्टर को इकट्ठा करके लिखना है। वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, फैक्टराइज की थ्योरम आ जाती है। ये इसमें हमें थोड़ा सा दर्शाया गया है, जैसे कि एग्जाम्पल पे हमें बताया गया है कि अगर 2 में ले लूं तो 2 को मैं जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या ये इसका फैक्टर है। ध्यान से समझिएगा, इस केस में ये जो 2 गुणा 1 लिखा गया है, ये इसके क्या है, गुणन है, गुणनखंड है, सॉरी गुणनखंड है। ठीक है, क्या है ये, इसके गुणनखंड है, जिसको कहा जाता है फैक्टर्स है, फैक्टर्स है। क्लियर बच्चों, ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास में, जिसमें हम किसी भी नंबर को छोटे छोटे खंडों में तोड़ते हैं। जैसे कि 14 ले लेते हैं, 14 ले लेंगे तो 2 गुना 7 गुना 1, 1 हमेशा लिखा जाता है। ये मत सोचिएगा कि 1 क्यों साथ में लिखा गया, नहीं भी लिखना तब भी कोई परेशानी नहीं है, बट आपको पता होना ही चाहिए कि जो 1 होता है वो हर किसी नंबर का प्राइम फैक्टर होता है। समझ आ गई बात, जो 1 होता है वो हर नंबर का अभाज्य गुणनखंड होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 गुना 7 गुना 1, तो ये इसके क्या बन गए, 14 के बच्चों गुणनखंड बन गए, गुणनखंड बन गए, मीन्स की फैक्टर्स बन गए। आगे देखते इसी तरह से हमारे पास में 253 दे रखा, आपको निकालना है। आपको करना क्या है, निकालना है, और ये निकालने का तरीका आपको अच्छे से पता है, आपने 9th क्लास में ये सीख रखा है। आगे देखते हैं, चलिए अब हमें पता चल चुका है कि प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए कुछ यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये कुछ इन्होंने हमारे लिए सूची बनाई है जिसमें हमें प्राइम फैक्टर्स बताए। ठीक है बच्चों, ये देखोगे आप यहाँ पे, ये देखिए 7 गुना 11 गुना 23, और जब इसको गुना करके हमारे पास में जो आंसर आएगा 1771 आएगा। ठीक है, इस केस में 7, 11 और 23 जो है बच्चों क्या है, ये फैक्टर्स हैं। क्या है बच्चों, फैक्टर्स हैं। ठीक है, और ये सभी के सभी क्या हैं बच्चों, प्राइम फैक्टर्स हैं। क्या है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर कैसे होंगे कि जो खुद से ही डिवाइड होते हैं, मीन्स कि इसके हैं, जैसे 2, 3, 7 और 11 और 23। ठीक है बच्चों, ठीक, चले आगे देखिए। तो हमारे पास में अंक गणित की आधारभूत परिमेय के रूप में विख्यात होने से पहले, मतलब कि इस परिमेय या इस थ्योरम के आने से पहले
जो सर्वप्रथम इसका जो एक्सप्लेनेशन थी या जो इसका वर्णन था वो यूक्लिड के एलिमेंट की पुस्तक 9th में साध्य प्रोपोजिशन 14 के रूप में हुआ था, परंतु इसकी सबसे पहले सही उत्पत्ति जो थी कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने करी थी, ने अपनी कृति हाँ जी डिस्कन्सियस अर्थमेटिक्स में दी थी। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को प्राय गणितज्ञों का राजकुमार भी कहा जाता था तथा उसका नाम सभी समय कालों के 3 महानत गणितज्ञों में लिया जाता था, जिसमें आर्किमिडीज एंड न्यूटन जो थे भी शामिल थे, और उनका जो गणित और विज्ञान दोनों में क्या रहा है, मौलिक योगदान रहा है। तो बच्चों क्या समझ में आया? देखिए हमें ये बोला गया है कि जो यूक्लिड आप अभी आगे पढ़ोगे उसने तो ये दिया ही दिया था, लेकिन इससे पहले हमें जो था गुणनखंड का सबसे पहले किसने एक्सप्लेन करके दिया था? कार्ल फ्रेडरिक एंड गॉस ने, ठीक है, एंड गॉस ने, इकट्ठा ही गॉस ही उसके साथ में है। क्लियर? आगे देखिए, चलिए ओके। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है? अब आते हैं मुद्दे पे, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हमें ये पढ़ना है कि आपको HCF कैसे निकालना है। खैर मैंने एक वीडियो आपकी इससे रिलेटेड भी बनाई है, बट मैंने उसमें आपकी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करी है, तो इसमें हम आपकी एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व करके देंगे, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। इसमें आपको बच्चों निकालना है HCF, ठीक है, HCF, ठीक है, LCM, ठीक, बस इसी से रिलेटेड हमें पढ़ना है, ठीक है बच्चों। HCF कैसे होता है? एक रूल रहता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ये रूल है, एक फॉर्मूला है। अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूं कि A एंड B का जो भी HCF होगा, A एंड B का जो भी HCF होगा इनटू A एंड B का जो भी LCM होगा, वो हमारा प्रोडक्ट होता है उन्हीं 2 नंबर का। ये रूल है हमारा जो हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए यूज करना है, ठीक है बच्चों। समझ में आया? मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी है, प्लीज आप इसकी फर्स्ट वीडियो देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि HCF और LCF किस तरीके से निकालते हैं। अब हमें जो 10th में है मैं उसी से ही संबंधित आपको क्वेश्चन कराऊंगी जो भी आपके पेपर में आएंगे जिस तरीके से, और 1.1 में जो भी पूछे गए हैं। तो बच्चों यही पता चला कि इसमें हमने क्या पढ़ना है, इसमें हमने ये रूल करके क्वेश्चंस निकालने, और सेकंड जो चीज हमें इसमें करनी है वो निकालनी है प्राइम फैक्टर। बहुत इजी एक्सरसाइज है, फ्री के नंबर रहते हैं, तो प्लीज ध्यान से इसको समझिएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखिए आगे, ओके 1.1, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड गुणनफल रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा है। तो 140 के बच्चों हमें क्या लिखने हैं? प्राइम फैक्टर लिखने हैं। या द प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे कि उसका एक ऐसा चीज होगा जो इससे डिवाइड होगा, ठीक है, 1, ओनली 1 एक ऐसी चीज होगी जो इससे डिवाइड होगी, वो हमें फैक्टर्स लिखने हैं। अगर मैं साधारण तौर पे कहूं तो इसके फैक्टर्स लिखने हैं और कुछ नहीं करना बच्चों, इस तरीके से, ठीक है। चलिए लिखिए, आप कैसे लिखेंगे? देखिए 2 आएगा इधर, ठीक है, 70, अगेन 2, 35, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7, 7 एंड 1। तो इसको लिखेंगे कैसे बच्चों हम? 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएंगे बच्चों? प्राइम फैक्टर आ जाएंगे इस 140 के, ठीक है। क्या निकाला मैंने? ये प्राइम फैक्टर निकाला। जैसे एक और क्वेश्चन लेके करके देखते हैं, देखेंगे अब नेक्स्ट उसका पार्ट है, थर्ड करके देखते हैं। चलिए 3825, 3825, ठीक है। देखिए इसको कैसे निकालेंगे? 3825। तो अभी हमें चेक करना है कि क्या ये 2 से डिवाइड होगा,
नहीं होगा। जब आपका यहाँ पे जो नंबर होगा पहला वंस जो नंबर होगा, इकाई की संख्या अगर आपकी 2 से कटती है, 2 से डिवाइड होती है, तो मतलब पूरा नंबर आपका 2 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यानी कि सम संख्या नहीं है, तो ये 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, अब और क्या है तीसरा, 3 से चेक करेंगे। उसका रूल क्या है बच्चों, याद होगा आपको कि हमें इन सभी के नंबर ऐड करने हैं और चेक करने हैं कि वो 3 के पहाड़े में आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, देखो 3 और 8 कितने बन गए, इस तरीके से सभी को ऐड करना है, नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, करिए ऐड। 3 और 8 कितने बन गए बच्चों, 11। 11 और 2 कितने बन गए, 13। 13 और 5 कितने बन गए, 18। 18 आपका 3 के पहाड़े में आता है, 18 आपका 3 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा जो होगा हमारा 3 के साथ में डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 3 के साथ में, 3 के साथ में 3 1 3 2, फिर 2 और 1 यहाँ पे चला जाएगा, 6 और 2 22, 7 21 और 5 ये। ठीक है, अगेन फिर से चेक करना है आपको, करिए चेक। 15 बनेंगे तो ये 3 से चला जाएगा, 4 3 12 और 3 1 कम 3, सॉरी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आएगा यहाँ पे, 3 दूनी 6। ठीक है, और 3 पंजे 15, अगेन 6 और 5 11। तो ये आपका 6 और 5 11, तो ये आपके 3 के पहाड़े में नहीं आता, 11 नहीं ना आता, 3 के पहाड़े में नहीं आता। ठीक है, अगला नंबर चेक करेंगे 4। 4 का वही सेम रहेगा, सम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या नहीं है तो नहीं जाएगा। आगे चलिए 5, 5 से ये कट जाएगा। 5 का रूल क्या रहता है कि जब आपका इकाई का अंक आपका 0 हो या फिर 5 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 5 से चलिए, 5 8 हो गए 40 और 5 5 25, अगेन 5 से जाएगा बच्चों, 5 कम 5 बचे 3, 7 5 35, ये तो 17 से ही जाएगा। तो हमारे पास में जो इसके प्राइम फैक्टर निकल के आएंगे बच्चों, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 70। तो ये इसका आंसर है। समझ में आया कि प्राइम फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सा उसका फैक्टर्स निकालेंगे और लिख लेंगे, ये हमारा क्या रहेगा बच्चों, प्राइम फैक्टर रहेगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन हमें सेकंड पार्ट इसका बोल रखा है। देखिए कुछ छोड़े हैं मैंने, कुछ मैंने क्वेश्चन इसी के पार्ट के छोड़े हैं, एक या दो, तो आपने वो खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सब हम ही करवा देंगे तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, आपने प्रैक्टिस करनी है, जो नहीं आएगा उसको कमेंट सेक्शन पे बताना है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, find the LCM and HCF of the following pairs of the integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। चलिए हिंदी में भी बोलती हूँ मैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, ठीक है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में से उसका HCF और LCM आपको निकालना है। ठीक है, जिसकी जांच की भी करनी है आपको, कि जांच के लिए कहा गया है कि जब हम दो चीजों का गुणनफल निकालते हैं तो वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, हमें पता है। ठीक है, देखिए करना क्या है, पहला नंबर हमें बोला गया है 26 और 91। ठीक है, सुनिए आपको बच्चों क्या निकालना है, सबसे पहले HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है। चलिए पहले वो निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम HCF और उसके बाद LCM। और HCF LCM कैसे निकालेंगे हम, इसके छोटे छोटे क्या करेंगे हम, फैक्टर्स करेंगे। तो करिए, सबसे पहले फैक्टर किसके करेंगे हम, 26 के। कर सकते हो, 26 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, 2 के टेबल से जाएगा ना बच्चों, करते चलिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते, जो मैंने अभी आपको करवा के बताया ऐसे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 गुना 13। इसी तरीके से किसका निकालना बच्चों, 91 का। तो 91 चेक करिए किससे जाएगा, 3 के टेबल से जाएगा, चेक करना पड़ेगा अब आपको। 4 के टेबल से जाएगा, नहीं जाएगा। 5 के टेबल से जाएगा, नहीं जाएगा। 6 के नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 के टेबल से। ठीक है, तो ये आएगा 13 and 1। तो इसके गुणनखंड क्या बनेंगे बच्चों, 7 गुना 13। आई बात समझ, यहां तक समझ आया, यहां तक कि नहीं आया। तो यहाँ पे बनने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिखती हूँ मैं, 91 का बनेगा बच्चों फैक्टर, क्या बना था, 7 गुणा 13। अब हमें क्या निकालना है, HCF ढूंढना है। तो आपको सभी को HCF निकालने आता है ना,
HCF कैसे निकलता है, जिसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वो निकालते कैसे हैं, जो भी इन दोनों में से कॉमन होगा, यानी कि जो भी सेम सेम फैक्टर या सेम सेम गुणनखंड होगा, दोनों में क्या है 13 है, इसमें भी 13 इसमें भी 13, तो 13 इसका क्या आएगा बच्चों, HCF आएगा। ठीक है, LCM क्या आएगा, LCM क्या आएगा, LCM में क्या रहता है कि जो आपका कॉमन होता है वो तो लिखा ही जाता है और जो रिमेनिंग टर्म होती है वो भी आ जाती है, तो ये आपका आ गया LCM। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, क्या आएगा बच्चों, करिए मल्टीप्लाई, ये आएगा 26 इंटू 7, ठीक है 42 और 182। ठीक है, तो ये हमारे पास में LCM आ गया और ये हमारे पास में HCF आ गया। यहां तक सभी को समझ में आया। चलिए अब हम बच्चों क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे, क्योंकि हमें बोला गया है कि आप पहले उसका HCF निकालिए, LCM निकालिए, फिर उसकी जांच कीजिए कि जो आपने निकाला है ठीक निकाला है कि नहीं निकाला है। ठीक है, जांच करें मीन्स की उसको वेरीफाई करें। क्या है जी, रूल आपने पढ़ा है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, मीन्स की जो भी आपने दो नंबर क्या दो संख्याओं का HCF और LCM निकाला है उनका गुणनखंड और LCM और HCF का गुणनखंड। कैसे, ऐसे LCM मेरा निकला है 182 गुना HCF कितना है बच्चों 13, अच्छा A कितना है 26 और आपका B कितना है 91। तो आपने क्या करना है, इन दोनों का गुणनखंड निकालना है और चेक करना है कि आंसर मेरा ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए करिए गुणनखंड, गुणनखंड चेक करिए। HCF और LCM निकालने का तरीका है ये कि जो भी मैंने निकाला है ठीक निकाला है कि गलत निकाला है। तो देखिए 182 गुना 1 13, ठीक है कितना आएगा 6 4 फिर 5 2 8 एंड 1, क्लियर बच्चों 6 ठीक है 6 13 एंड 22 366 आएगा। अब इसको नेक्स्ट दूसरे वाले को भी कर लीजिए 26 एंड 91, 18 और 5 कितने हो गए 23, तो आगे आपके पास में 6 एंड 23, तो यहाँ पे भी 2366 एंड 2366 दोनों तरफ आ गया। मतलब कि जांच में हमने ये पाया कि जो भी आंसर मैंने निकाला था वो बिल्कुल क्या था, सही था। ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको सिंपल HCF LCM निकालना है, फिर बाद में उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसका, कौन सा करिए करते, चलिए थर्ड पार्ट करते, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। 336 336 और 54, ठीक है पहले क्या निकालेंगे 336 के गुणनखंड निकालेंगे बच्चों, फिर 54 के निकालेंगे, उसके बाद HCF निकालेंगे, फिर LCM निकालेंगे। ये हमारा प्रोसीजर है, इसके बाद हम जांच करेंगे। ठीक है, तो चलो निकालते हैं, यहाँ पे साइड पे निकालिए। 336 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है सम संख्या है, 2 से जाती है। ठीक है 16 32 8 2 और 8 16 2 चौके 8 2 4 एंड 2, फिर आएगा 2 2 दूनी 4 1, फिर 7 3 आएगा। तो हमेशा पहले आपने छोटी संख्या से ही उसको डिवाइड करना है, फिर ही बड़ी पे जाना। क्या कोई फर्क तो पड़ता नहीं, पर रूल है ये, तो आप कर सकते हो ऐसे। चलिए ठीक है, अब देखिए फैक्टर क्या है बच्चों, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 और 3 गुना 7। ठीक है बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 3 गुना 7, इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब 54 के निकालिए। 54 अगेन 2 से जाएगा बच्चों, 27 फिर 3 9 3 3 3 एंड 1, तो ये बनेगा बच्चों 2 और 3 गुणा 3 गुना 3, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर 3। यहां तक चला बच्चों पता। ठीक है, फैक्टर्स निकाल लिए, लिख लिए हमने। ठीक है, ये रफ काम के लिए होता है, ये रफ काम अपने करना है साइड पे। अब देखिए अब HCF निकालना है। HCF में हम क्या लिखते हैं, जो भी सबसे सेम होता है, जो कॉमन होता है, तो लिखिए कॉमन इसमें क्या आएगा, इसमें जैसे 1 है तो ये आएगा आपका, ये 1 है, 2 1 एंड 3 1, तो ये आपका क्या आएगा बच्चों HCF आएगा। LCM में क्या आएगा, जो भी आपका रिमेनिंग टर्म होगी सब लिखी जानी है,
हाईएस्ट लिखा जाता है, सीधी सी बात है। तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, एलसीएम आ जाएगा। क्लियर। अब मैंने निकाल लिया आपका एचसीएफ जो कि बराबर है 6, और इसको भी मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं कि क्या आएगा। अब हमने इसकी जांच करनी है मल्टीप्लाई, तो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बन जाएगा 8 16 27 इंटू 7। करिए पहले, चलो कर ही लेते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि कुछ हम गलत पढ़ रहे हैं। ठीक है, 16 ऐसे 42 4 12 12 और 4 16। ठीक है, 7 और 2 2 3 और 4 432 इंटू 7। तो ये आएगा आपका 14 22 और 29। ये आया 29, चेक कर लेना 2924। चलिए जांच करके देखते हैं, खुद ही चेक हो जाएगा कितनी हमने मल्टीप्लाई ठीक की है और कितनी गलत की है। ठीक है, चलिए करिए जांच करते हैं। अब हम जांच करनी है हमें। जांच में बच्चों क्या रूल रहता है हमारा, क्या, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, मतलब कि दो नंबर का गुणनखंड। HCF बच्चों निकला 6, 2924 आ गया। ठीक है, दो नंबर क्या थे, 336 था और 54 था। ठीक है, करिए अब, करिए पहले इसको करिए, इसको करते हैं फिर इसको बाद में करते हैं। ठीक है, ये आ गया 24 बचा 2, 12 एंड 2 कितना हो जाएगा 14, आया 1, 6 एंड 9 54 एंड 55। उसके बाद 6 दूनी 12, 12 और 5 कितने बन गए बच्चों, 17। ठीक है, ये आया मेरा आंसर। इस तरफ का भी आप चेक कर सकते हो कि 17,544 या 17,544 आता है कि नहीं आता है। ये जांच करने का तरीका है कि आपने गुणनखंड ठीक किया है कि नहीं किया है। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा है, आपको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है और बाद में उसकी जाके क्या करनी है, जांच करनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ दिया है, क्या दिया है बच्चों, हमें दिया है कि HCF, ठीक है, HCF 306 मतलब 306 का है 9, और उसी का जो LCM है, LCM है 306,657 बराबर है, बस ये हमें ढूंढना है, ये हमें ढूंढना है। ठीक है, हमें ये दे रखा है और हमें ज्ञात है, ज्ञात क्या है बच्चों, हमें ज्ञात है कि जो HCF होता है और जो LCM होता है वो दो नंबर का गुणनखंड होता है, ये हमें पता है। ठीक है, अब जो चीज आपको नहीं दे रखी है, क्लियर, जब भी याद रखिएगा, जब भी हमें किसी चीज को फाइंड करना पड़ता है या ढूंढना पड़ता है तो उसको आपने एज ए एक्स ले लेना है। एक्स इसलिए लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में थोड़ी हमें सहूलत मिले और हम अच्छे से उसको समझ सके। ठीक है, और भी इसके काफी यूजेस हैं, जब आप इसको करोगे तो आपको समझ में आएगा। क्लियर बच्चों, तो ये इसको ऐसे हम क्या ले लेंगे, आया आपको कि मैंने एक्स क्यों लिया है यहाँ पे। ठीक है, एक्स हमने लिया है ताकि हमें थोड़ी सी हेल्प मिल सके करने को। एचसीएफ आपको 306 दे रखा है, एलसीएम आपको ढूंढना है, एलसीएम आपको ढूंढना है। ठीक है, और नंबर्स दो जो हैं मैंने गलत लिख दिया, आपका जो HCF दे रखा है वो दे रखा है 9, ठीक, और A जो दे रखा है 306 एंड 657, ये दो नंबर दे के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है बच्चों, X निकालना है, बाकी का आप सभी का सभी क्या करोगे, दूसरी तरफ लेके जाओगे। तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय, या भाग कर देंगे 9 से। ठीक है, अब 3 का पहाड़ा पड़िए, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, क्या ये 3 से जाएगा, चला जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 चौके 12। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो भी मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आता है वो हमारा क्या रहेगा बच्चों, LCM होगा। बात समझ में आ गई कि अगर एक नंबर आपको दे रखा है, दूसरा नंबर आपको ढूंढना है या निकालना है, तो आप आसानी से ये फॉर्मूला पुट करके उसको निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों।
चलिए अब इसी तरह के एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम, ताकि हमें अच्छे से क्लैरिटी हो कि कोई नंबर दिया है या नहीं दिया है। वैसे मैंने समझा रखा है, एक और क्वेश्चन करके हम देखते हैं। ठीक है, मुझे दिया है HCF 64 एंड 4 का इज इक्वल टू 2। क्लियर बच्चों? ठीक है, एंड LCM 64 एंड 4 का मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, मींस कि ढूंढना है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात है बच्चों, हमें ज्ञात है कि जब LCM इंटू HCF, ठीक है, HCF 2 नहीं आएगा, नंबर आएंगे 2, A गुणा B आएगा। ठीक है, LCM जो होगा वो एज ए LCM ही लिखना है, लिख लो, या फिर X लिखना है, लिख लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इसको मैं क्या लिख लूंगी बच्चों, X लिख लूंगी। ठीक है, HCF क्या है हमारे पास में, 2, तो 2 लिख लीजिए। अब बात आती है A और B की। A और B हमेशा इसी ब्रैकेट में, इसी पैटर्न में लिखा होगा बच्चों, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो पहले लिखा गया होगा वो A होगा, जो बाद में लिखा गया होगा वो B होगा। तो A यहाँ पे आएगा 64 इंटू 4। ठीक है, क्या करना है आपको, गुणा करना है, x को गुणा 2 से, 64 को गुणा 4 से। अब आगे देखिए, x को यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि x ही हमें निकालना है, 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, जो दूसरी तरफ जाएगा अपने जो साइन है वो चेंज कर देगा, चेंज करने से यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा 2, कर दीजिए। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 64 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों 128। तो 128 मीन्स कि 128 जो होगा वो आपका 64 और 4 का LCM होगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक बच्चों? देखिए बहुत ही इजी सा है ये, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। और इसके ऊपर HCF LCM पे मैंने एक पूरी वीडियो बना के रखी है, प्लीज उसको देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास में जो आपको क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है, क्वेश्चन किस तरह का पेपर में पूछा जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको करवाया है, एक नंबर दिया होगा, एक नंबर आपका मिसिंग होगा, वो आपको ढूंढना है। ठीक है, तो बच्चों एक आधा क्वेश्चन इसका रहता है, वो हम कल करेंगे। ठीक है, कंपोजिट जो नंबर आपके बचते हैं इसको हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मेरी कोशिश यही थी कि आपको तरीके से मैं बता सकूं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, और आपकी वास्तविक संख्याओं के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, किस तरीके के नंबर आते हैं। तो मैंने आपको सब समझा दिया, डिटेल में बता दिया। प्लीज आप शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें, और एक आधा जो क्वेश्चन है आपका यहीं से बन के आ जाएगा, HCF और LCM का, HP बोर्ड वालों के लिए भी और CBSE बोर्ड वालों के लिए भी। तो प्लीज इसको ध्यान से करिए। बाकी जो 1 या 2 क्वेश्चन इसके बचते हैं इसको बच्चों हम करेंगे कल, और इसी के साथ हम इसके आगे की भी जो सेशन है या आगे का जो टॉपिक है आपका, उसको भी साथ में करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां से भी क्वेश्चन आपका बनता है अपरिमेय संख्या से। तो आपने करना क्या है, इस चैनल को शेयर करना है, वीडियो को प्लीज लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें, और इसी तरीके से हम आपको और भी जो है मैथ को अच्छे इजी वे में करवाएं। तो आज के लिए बच्चों थैंक यू।